लूना और पीरियड। पहली बार जब लूना को पीरियड हुआ, लूना सपना देख रही थी। दूसरी बार जब लूना को पीरियड हुआ, तब वो फुटबॉल खेल रही थी। तीसरी बार जब लूना को पीरियड हुआ, तब लूना गर्मा गर्म जलेबियां खा रही थी। गिनती करते करते थक गई थी लूना। आखिर हर महीने तो आता था पीरियड, क्या बड़ी बात थी। पर पीरियड के साथ साथ कहीं से आ जाती थी आवाजें जो कुछ ना करने को ही कहती थी। अचार मत खाओ, भागो मत, खेलो मत, रसोई में मत आओ और कभी कभार तो स्कूल भी ना जाओ। क्या हर लड़की को नहीं होता था ये? खून ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। जब लूना पेड़ चढ़ रही थी, लूना के घुटने पर चोट लगी, तब भी खून निकला। जब भागते भागते लूना गिर गई, तब भी खून निकला। और अभी कुछ दिन पहले ही लूना ने अपनी उंगली काट ली थी, फिर क्या हुआ? खून निकला। तो क्या बड़ी बात है? लूना को खून से डर नहीं लगता। सबके अंदर तो खून है, तो डरना कैसा? और वैसे भी था लूना को लाल रंग पसंद। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। बेवजह लाल और खून को इतना डरावना और खतरनाक बना देते हैं, सिर्फ लड़कियों और औरतों के लिए। पर लूना को खून से डर नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं। पीरियड में अपना ध्यान रखना इतना जरूरी है। ऐसी चीजें खाओ जो दर्द से आराम दे। लूना को तो मसाले वाली चाय पीने का मन करता है, कुछ गरम गरम। हाथ में खुद की बनाई फुटबॉल लिए खड़ी थी लूना, तैयार भागने के लिए। तभी आई आवाज पूजा की। क्या तुम अभी खेलने जाओगी? अरे तुम्हारे वो दिन नहीं चल रहे क्या? पूजा, अभी तो ये मेरे खेलने का दिन है। लूना ने मारी बॉल को किक और खुला रह गया मुंह सबका। स्कूल से साइकिल चलाते चलाते आ रुकी लूना मीशा के पास। कहाँ थी तुम? पता है मैं कितनी तेज भागी, आंधी की तरह। वैसे तुम स्कूल क्यों नहीं आई? मीशा का जवाब, पेट में दर्द। लूना जानती थी पेट दर्द क्या है। पीरियड। पीरियड को पीरियड बुलाओ, नाम नहीं लोगी तो डर कैसे निकलेगा? और पता है हम सब में खून है, तो डरना क्या? कल मिलेंगे मैदान में। लूना गुस्से में अपनी साइकिल पर निकल पड़ी। ये कैसी दुनिया है जो सिर्फ लड़कियों को ही कहती रहती है ये करो, ये मत करो। सोचो, अगर लाखों नहीं, अगर करोड़ों लड़कियों और औरतों को अभी इस वक्त पीरियड हुआ हो और वो सब काम करना छोड़ दें, तो रुक जाएगी पूरी दुनिया। रोकना होगा आवाजों को, दुनिया को नहीं। यही सोच रही थी लूना जब आ पहुंची वो एक टी स्टॉल पर। पीने को गर्मा गर्म चाय। तभी वहां आ गई शिल्पा आंटी। आवाज आई, लूना तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए। आपको घर पर नहीं होना चाहिए? करा सवाल लूना ने भी। शिल्पा आंटी घुमा फिरा कर वही बात कह रही थी, पीरियड। लूना ने सोचा क्या ड्रामा है। जैसे ही लूना अपनी साइकिल लेने के लिए मुड़ी, शिल्पा आंटी की आवाज आई, लूना तुम्हारी स्कर्ट। वो घूमी और बोली, तो क्या हुआ, खूनी तो है। और वहाँ से तेजी से साइकिल चलाती हुई घर की तरफ निकल गई। घर पहुँच लूना ने धम से फेंक दी साइकिल। फिर सुनाई पूरी दास्तां अपने दादाजी और माँ को। ये बिल्कुल सही नहीं है। माँ हंसी और कहा, था ये बुरा दिन और कुछ नहीं। चलो देती हूँ तुम्हें वो जो करे मदद लड़ने के लिए। अलमारी से निकाला एक पैड। लूना ने बदले कपड़े और जा बैठी रसोई घर में। लूना की माँ ने बड़े गोल पराठे लूना की प्लेट में रखे। लूना ने टेबल पर पड़ा अचार का डब्बा लिया और चम्मच भर अपनी प्लेट में डाल दिया। उसने सोचा कल मीशा को अचार के धब्बे से डराएगी और फिर सोचा कि कल उसको एक पैड्स का पैकेट भी देगी जिससे कि वो स्कूल आ सके। फिर लूना अपने ख्यालों से बाहर आई और माँ को देखा। माँ भी तो काम पर जाती है, खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, फिर शाम को पार्क में टहलने जाती है। सब तो करती है माँ। लूना ने धीरे से कहा, माँ तुम हीरो हो और मैं भी।